अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आपको स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है हांगकांग का वीज़ा ग्रांट नोटिस। आपको ऊपर एक रेफरेंस नंबर जो कि VOEV जो मैंने छुपा दिया क्लाइंट की प्राइवेसी के लिए, ठीक है। क्लाइंट का नेम, QR कोड और उसकी डेट ऑफ बर्थ। और ये इससे पहले पहले मतलब इसने एंटर होना है हांगकांग में और सिर्फ 7 डेज़ के लिए, ठीक है। तो ये हांगकांग का जो वीज़ा है ये बड़ा अनोखा वीज़ा है। इसमें आपको एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है। आप फ्री में एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अप्रूवल आ जाएगी तो उसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। तो ये आप मेरा चैनल भी देख रहे हैं, देखिए मैं दुनिया भर के ममालिक के ऊपर फ्री में आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुख्तलिफ शॉर्ट्स बना रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मुख्तलिफ ममालिक पे आपको मेरी वीडियोस नज़र आएंगी। अज़रबैजान, तुर्की, पाकिस्तान, ठीक है, पासपोर्ट रिन्यूअल के ऊपर, थाईलैंड। तो ये आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आया। चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। तो बहुत मेहनत के साथ ये इंशाल्लाह चैनल मैं बना रहा हूँ और इंशाल्लाह करीब आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का एक बड़ा यूनिक चैनल बनेगा। और इंशाल्लाह 100 से ज़्यादा वीज़ाज़ जो दुनिया के ममालिक हैं वो मैं आपको प्रोसेस करने का तरीका बताऊंगा। तो हांगकांग का वीज़ा कैसे अप्लाई करता है, आप अप्लाई किया जाता है, तो आपने सिंपल गूगल पे जाके लिखना है हांगकांग ई वीज़ा या हांगकांग वीज़ा लिख दें। तो जो भी आप लिखेंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स आएंगी, ये मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इसके आगे देखें नंबर लिखे हुए हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स इससे रेलेवेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट, आप इसको क्लिक करें। यहाँ पे सिंपल दो डिक्लेरेशन है, ये चेक बॉक्स, दो चेक बॉक्स हैं, अपने इसको टिक कर देना है। और नीचे जो है ना आप जाएंगे तो ये सिक्योरिटी कैप्चा जो है ना, ये सिक्योरिटी कोड जो है, वेरिफिकेशन कोड है, ये आपने लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने स्टार्ट को क्लिक करना है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अपलोड करने पड़ते हैं। और अच्छा, यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने नाम लिखना है और ये बड़ा ट्रिकी नेम है। यहाँ पे आपने कैसे लिखना है कि सबसे पहले सरनेम लिखना है, फिर स्पेस देनी है, फिर गिवन नेम लिखना है, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। आगे मिडिल नेम को छोड़ दें और इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है इसको छोड़ दें कि ये अदर कोई नेम आपका है तो उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आपका कोई चाइनीज़ में नेम है तो वो भी देख लें। मेल फीमेल अपना स्टेटस लिखें। हांगकांग सिटीज़न या आइडेंटिफिकेशन नंबर वो हमारा है नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और साथ में प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे और नीचे आपने अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखना है बड़ा, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन कोड आता है, वो लिखना है आपने यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। थोड़ा सा इसको नीचे करके तो वो मेरिट और या अनमेरिड है वो लिखेंगे। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करनी, चाहोगे हम पाकिस्तान से इसको देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट है आपके पास, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट और पासपोर्ट का नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। और पासपोर्ट आपका कहाँ से इशू हुआ है, ठीक है, प्लेस ऑफ इशू वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नीचे देखें डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की। पासपोर्ट कम से कम आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक सा डाटा ये आपने पुट करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप अपना पासपोर्ट लगाएं यहाँ पे। हम अपना पासपोर्ट की इमेज यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब फिर पूछ रहा है कि आपके साथ कोई बच्चे या कोई और फैमिली मेम्बर ट्रैवल करेंगे, हमने कहा नो, ठीक है। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है, आपने इनपुट को क्लिक करना है, ठीक है, और इंग्लिश में सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, स्ट्रीट नंबर के साथ पूरा एड्रेस लिखना है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हांगकांग का जो वीज़ा ना ये बहुत कम पाकिस्तानियों को मिल रहा है। इसकी रिजेक्शन जो रेशो है वो ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है। तो इसमें आपने खुश नहीं होना, लेकिन एक ट्राई करने में हर्ज भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके चार्जेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। इसी तरह इनपुट और इंग्लिश करके आपने इसमें अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देना है, ठीक है। ये जो वीज़ा है ज़्यादातर बिजनेसमैन लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपने अपने कंट्री कोड के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट कोड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोबारा से जो है ना वो पूछ रहा है कि आपकी रेजिडेंस जो है किस में है और आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं, ठीक है। हम पाकिस्तान में लिख दें, फॉर एग्जांपल 40 साल से रह रहे हैं तो हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका परमानेंट रेजिडेंस का कंट्री कोई और तो नहीं है, तो हमने कहा नहीं, हमारा पाकिस्तान ही है। फिर हमने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये देखिए मंथली इनकम आपने अपनी हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट करके लिखनी है, ठीक है। और इससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट साइड पे आपने चूज़ फाइल करके यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, टैक्स रिटर्न, ये सारे आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें आगे जाते हैं तो आगे क्या पूछ रहा है
कि आपने PDF JPG फाइल फॉर्मेट ये अपलोड करने देता है ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है, रेलेवेंट फाइल टाइप और साइज़ उतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो उसका एड्रेस बताएं। तो आपने यहाँ पे वही इनपुट में जाके और इंग्लिश करके और अदर एड्रेस में जाके पूरी डिटेल के साथ अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर प्रीवियस ट्रैवल रिकॉर्ड जो है ना, अगर आपका है तो आपने उसको ज़ीरो कर देना है, अगर और हैं आपके वीज़ाज़ हैं तो आपने वो सारे यहाँ 1 बाय 1 एंटर कर देना है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि हांगकॉन्ग के अंदर आप कब आएंगे और कब जाएंगे, तो डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर एज़ पर आपने जो टिकट ली है, तो अगर आपने टिकट वाकई लिया है तो ये आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पर्पज़ ऑफ द ट्रैवल जो है ना वो विज़िट है या ट्रांजिट, हम विज़िट कर देते हैं। पासपोर्ट प्रपोज नंबर ऑफ़ जर्नी आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो आप सिंगल ही करें इसको, ठीक है। आपको हांगकांग में जो है ना कहाँ रहेंगे, तो आपने होटल booking.com से होटल बुकिंग बना लेनी है और वो उसका एड्रेस जो है ना आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आपने जो टिकट ली है उसका आपने टिकट का नंबर यहाँ पे लिखना है। डिपार्चर की जो टिकट है ये देखें, ये टाइज होते हैं कि ये वाकई आप अपने मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डमी एक टिकट लगा देता हूँ और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट जो है ना वो उसने नीचे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएँ तो पर्पज़ ऑफ विज़िट फिर पूछ रहा है, तो ये लेयर आप कर दें, ठीक है। तो और ये पूछ रहा है कि आपके साथ कोई बच्चे वगैरह भी जाएंगे तो उनकी डिटेल भी आपने यहाँ पे लिखनी है, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें, ठीक है। तो ये हम इसको कंफर्म ही कर देते हैं और हमारे साथ कोई और फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हम इसको ज़ीरो कर देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर आपके पास होगा तो वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं, वरना इसको आप छोड़ दें, ठीक है। अगर आप स्पॉन्सर का डाटा लिखेंगे तो ये स्पॉन्सर को भी रिव्यू के लिए एप्लीकेशन भेजता है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ गया अटैच करने वाला। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये पिक्चर वगैरह ये चीज़ें आप अपनी लगा दें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, बिजनेस के प्रूफ, टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना चांस है आपका वीज़ा लगेगा, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए और स्पॉन्सर भी आपके पास हो, ये याद रखिएगा। तो हम 1 बाय 1 ये डॉक्यूमेंट सिर्फ डमी ताकि ये एप्लीकेशन फिल हो जाए हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन है, तो आपने ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपने पहला पहला जो ऑप्शन है ये सारा इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने अपना कभी नाम चेंज नहीं किया, ये वो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद डिक्लेरेशन करें, डेट लिखी हुई है, साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपने डिजिटल साइन करने हैं, ये आपको एक डब्बा सा देगा, आपने इसमें साइन कर देना है। ये साइन आपके एप्लीकेशन में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये साइन करने के बाद अब हमने इसको सिंपली जो है ना सबमिट करना है और कम से कम 2 महीने के लिए फिर सो जाना है। 2-2.5 महीने में इसका जवाब आता है और अक्सर रिफ्यूज़ल ही आता है, मैंने पहले बता दिया है। इसलिए आता है कि हमारे डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, स्टेट बैंक स्टेटमेंट सही नहीं होती, हमारे टाइज कंट्रीज़ के शो नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करें और इसको आप कंफर्म करें, आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, ये इसमें ना ये जो की आई है ना, चाबी नज़र आ रही है, इस पर ये कोड लिखा हुआ है, इसी चाबी के कोड से जो है ना आपकी एप्लीकेशन ट्रैक होगी बाद में, इसको आपने नोट रख लेना है, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से कमेंट में कर दीजिएगा, यहाँ से बस आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। जज़ाकल्लाह।